हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अतुलित बलधाम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घनमोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार विदेह वैजंती अम्बा जानकी प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया अंजनानंद वर्धन दौत्य कर्म मर्मशील परम विक्रमशील श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि गोस्वामी जी महाराज श्री राम कथा रस का आस्वाद लेकर के नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधु आए। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है। अशोक वाटिका में तरु पल्लवों में छिप करके हनुमान जी महाराज भाव जगत में प्रविष्ट होकर के नेत्रों से आंसू बरसाते हुए रोम रोम पुलकायमान है, हृदय करुणा से वो तत्प्रोत है। अम्बा जानकी और त्रिजटा का संवाद सुन रहे हैं हनुमान जी महाराज। त्रिजटा से किशोरी जी ने यज्ञ की याचना किया क्योंकि दुसह विरह अब नहीं सही जाई। प्रेमी के प्रियतम के वियोग में तड़प तड़प करके प्राणोत्सर्ग कर देना यही प्रेमी का लक्षण है। यहां तो दोनों तरफ से प्रेम पल रहा है। किशोरी जी श्री राघवेंद्र से जितना प्रेम करती हैं कदाचित श्री राम उनसे अधिक प्रेम करते हैं। राम का प्रेम बड़ा विलक्षण है। किशोरी जी इन दोनों के प्रेम की कौन चर्चा करे। निशिवासर दो विहार करें पर लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। दो शरीर एक प्राण है। तो राम जी का प्रेम भी कतई कदापि कम नहीं है। सीता अगर राम को प्राणवत मानती है तो राम भी सीता को प्राणवत मानते हैं। सीता श्री राम के वियोग में अगर झुलस रही है तो भगवान श्री राम की दशा मामूली थोड़े है। बारिधि तपत तेल जनु बरिसा। सावन भादों में जब झड़ी लगती है मेघों की पानी बरसने लगता है तो शीतल शीतल जल जब हमारे ठाकुर के शरीर पर पड़ता है तो भगवान झुलस जाते हैं, कांप जाते हैं। लक्ष्मण मेरा शरीर विदग्ध हो रहा है। तो
ऐसे प्रियतम को पाकर के और उनका वियोग पाकर के, उनका विप्रलंब पाकर के मैं जीवित रह जाऊं, ये संभव नहीं है माता। इसलिए सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण शूल समबानी। हमारे कानों में शूल के समान राक्षस राक्षसियों की बातें जब लगती है, अरे अयोध्या की पुत्र वधू जिनके सामने बड़े बड़े दास दासियां, आस पास दास दासी जिनकी खवासी करें, शीतल सुगंध मंद चंवर ढुराई के उन श्री किशोरी जी को कोई कहती है कलेजा निकाल के खाऊंगी, कोई कहती है गले से रक्त पीऊंगी इसका। ये सब सुन सुनकर सुनय को श्रवण शूल समबानी। रावण आता है, फटकारता है, अपशब्द सुनाता है, राम को भी अपशब्द सुनाता है। अपने प्रियतम के लिए कठोर शब्दों का श्रवण करना 100 मृत्यु के बराबर होता है। इसलिए सुनय को श्रवण शूल समबानी। इसलिए माता आप यानी काठ रचुचिता बनाई, मातु अनिल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण शूल समबानी, सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। सीता जी का यह निवेदन सुनकर, सीता जी की यह प्रार्थना सुनकर के, सीता जी की यह हाथ जोड़ने की कला देखकर मानो त्रिजटा तो लाज के समुद्र में ही डूब गई और दौड़ करके उसने किशोरी जी का चरण पकड़ लिया। क्यों चरण पकड़ा? मानो उससे अपराध हो गया है। सीता से हाथ जोड़वाया उसने। 3 लोक की स्वामिनी, त्रिभुवन की ठकुराइन मेरे सामने करबद्ध निवेदन कर रही है, मैं कितनी धृष्ट हूं, मैं कितनी पापिनी हूं। इस अपराध का कैसे कैसे शमन हो, इस अपराध का प्रायश्चित कैसे हो। इसलिए सुनत वचन पद गहि समुझायसी, इसलिए चरण पकड़ा। सारी राक्षसियां भी सीता को प्रणाम करके गई हैं। तासु वचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरणनि परी। और चरण पड़ी तो तुरंत वो चली गई, ये भी चरण पड़ेगी तो चली जाएगी। तो जब ऐरी गैरी साधारण राक्षसियां जो क्रूर हृदयां हैं, कठोर हृदयां हैं, पाषाण हृदयां हैं, शूर्पणखा, प्रसभा, दीर्घदंता, बड़ी बड़ी राक्षसियां। एक शूर्पणखा नाम की राक्षसी और थी, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। ये जब सीता का चरण पकड़ के गई तो फिर मुझे तो पकड़ना ही चाहिए, तो भक्तिन है, ये तो राम चरण रति निपुण विवेका। और जब राम चरण रति निपुण विवेका है तो सीता चरण रति निपुण विवेका तो होना ही है। बिना सीता के चरण की प्राप्ति किए राम चरण की रति कहाँ मिलेगी। इसलिए सुनत वचन पद गहि समुझायसी। और दूसरी बात, चरण इसलिए पकड़ा कि मैंने सीता की आज्ञा को पूर्ण नहीं किया, सीता की याचना को पूर्ण नहीं किया। सीता ने मुझसे अग्नि मांगा, वह अग्नि नहीं दे पाई मैं। छोटी सी याचना तो बिटिया ने किया। जब से आई है लंका में तब से बस पहली बार मुझसे मुंह खोलकर कुछ मांगा है, कुछ याचना किया है, और वो भी बड़ी तुच्छ वस्तु मांगा, पर मैंने नहीं दिया। और तीसरी बात, आज्ञा भंग हुई है, आज्ञा पूर्ण नहीं कर पाई, इसलिए चरण पकड़ा। चौथी बात, चरण इसलिए पकड़ा कि देवी आप मरने की कल्पना न करें, भगवान श्री राम आएंगे। भगवान श्री राम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, आपको आएंगे, जीतेंगे, जीत कर ले जाएंगे, रावण का विनाश करेंगे। ये सब अभी अभी सपना में मैंने सुनाया, और मेरे जिस सपना को सुन करके राक्षसियों ने सत्य मान लिया, वो तुम्हें चरण पकड़ करके प्रणाम करके चली गई, वह सपना तुम सत्य क्यों नहीं मानती सीता?
आप भी सत्य मानिए उसको। मैंने जो जो कहा है वो सच होगा। इसलिए पैर पकड़ती हूं, आग की याचना मत करो, जलने का प्रयास मत करो। अरे सुनत बचन पद गई समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुन सुजस सुनायसी। प्रभु प्रताप, यहाँ प्रभु कहने का तात्पर्य है, प्रभु माने जो समर्थ है, जो सक्षम है, जो सर्वाधिकार संपन्न है, जो मारने जियाने में समर्थ है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही तिनहि सब साजा। ऐसे प्रभु हैं। प्रभु प्रताप, भगवान का प्रताप सुनाया। कौन कौन से प्रताप सुनाए? काहे जयंता का चरित्र तुमने नहीं देखा था? राजकुमारी 3 लोक 14 भुवन में देखिए, स्वभाव नजदीक आने के बाद पता चलता है और प्रभाव का पता दूर से चलता है। दूर दूर तक जिसके नाम महिमा कीर्ति यशोगान का डंका बज रहा हो, वो प्रभावी प्रतापी पुरुष माना जाता है। तो यह जयंत 3 लोक 14 भुवन में गया। जहां जहां गया काहू बैठन कहा न वोही, सकई को राखी राम कर द्रोही, धरि पितु रूप गयऊ पितु पाही, राम विमुख राखा तिन नाही, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा फिरा श्रमित व्याकुल यति शोका, काहू बैठन कहा न वोही, सकई को राम फिर राम कर द्रोही। ये प्रताप तो आपने स्वयं देखा है भगवान का। फिर धनुर्भंग, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के बीच में देश के देवता दानव किन्नर नर किम पुरुष विद्याधर चारण मानव सब वेश बदल बदल कर वहां आए हैं। और जनक सभा यज्ञित महिपाला, रहे तुहं बल शील बल विकट विशाला, समुसरासन काहुन टारा, हारे सकल वीर बरियारा, 3 लोक महुजे भटमानी, सब कै सकति शंभु धनु भानी, सकई उठाई सुरासुर मेरु, सोते ही सभा गयऊ करि फेरू, तहाँ राम रघुवंश मणि सुनहु महामहिपाल, भंजे उचाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल, महिपाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सिय भंजे उता चापा, महिपाताल नाक। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों लोकों में भगवान का सुयश महाराज फैल गया। सब गा रहे हैं गुण भगवान का। राम बरी शिव भंजे उचापा, अति सकोप भृगुनायक आए, बहुत भांति 3 आँखि दिखाए, देखी राम बल निज धनु दीना, कही बहु विनय गवन बन कीना। त्रिलोक विजेता तो परशुराम भी थे। जिस रावण ने इंद्र तक को जीत लिया, स्वर्ग के समस्त देवताओं को जीत लिया, पृथ्वी के राजाओं को जीत लिया, पाताल के नागों को जीत लिया, यमराज को जीत लिया, काल को जीत लिया, वरुण को जीत लिया, कुबेर को जीत लिया, सूर्य चंद्रमा जिसके घर में गुलामी करते हैं, उस रावण को 6 महीने अपने कांख में दबाने वाला सहस्त्रार्जुन, उस सहस्त्रार्जुन की 1000 भुजाओं को वृक्ष के शाखाओं जैसे छांट छांट कर जिन्होंने काट के गिरा दिया, उन भगवान परशुराम ने भरे सभा के बीच में जिनके चरणों में सिर झुका करके कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। ये प्रभाव आपने नहीं देखा किशोरी जी? सीता, ये प्रभाव पूरे विश्व में व्याप्त है, यहां तक कि रावण की लंका में भी। रामानुज रघुरेख खचाई,
तब नहीं नागेउ अति मनुषाई, जनक सभाय गणित भूपाला, रहे तुम गर्व बल गर्व विशाला, भंजी धनुष जान की बियाही, तब संग्राम जितेऊ किन ताही। ये मंदोदरी कहती है। तो भगवान का प्रताप समस्त संसार में व्याप्त है। आपकी लंका की मिथिला की सखियों ने तो आपके सामने ही गाया था न सीता। जेहि ताड़का सुबाहुहति मग मुनि बधूधारी, आए देखन चाप मख सुनि हरसी सब नारी। ताड़का को एक ही बाण से मार डाला, सुबाहु को अग्नि बाण से जला दिया, मारीच को मार करके 100 योजन के पार फेंक दिया। ये प्रक्षेपास्त्र है भगवान श्री राम का, मिसाइल है भगवान श्री राम की, मानवास्त्र था वो। तो ये सारे प्रताप आपने देखा। खरदूषण त्रिशिरा का संहार हुआ आपने देखा। आपके लिए भगवान श्री राम ने शूर्पणखा की नाक कटवा दिया, ये आपने देखा। विराध को मारा, ये आपने स्वयं देखा। ये प्रभु प्रताप बल, इनमें कुछ में प्रताप है, कुछ में भगवान का बल है। बल और प्रताप दोनों, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। भगवान का प्रताप सुनाया, भगवान का बल सुनाया, भगवान का सुजस सुनाया। ऐसे बलवान की पत्नी हो, ऐसे प्रतापी राजा की पत्नी हो, ऐसे यशवान की पत्नी हो। और यश ये भी सुनाया कि भगवान दीन दयाल बिरद संभारी, दीनों पर दया करते हैं। आप उनकी प्रिया हैं, दीनावस्था में हैं। हाँ, तो जगत के साधारण दीनों पर जब दया परवश होकर के द्रवीभूत हो जाते हैं, तो अपनी प्राण प्रिया पर क्यों नहीं द्रवित होंगे। इसलिए तुम्हारे ऊपर भी द्रवित होंगे सीता। भगवान के बारे में कहा जाता है, निवास वृक्ष साधु नाम अपन्ना नाम परागति। निवास वृक्ष साधु नाम अपन्ना नाम परागति। संसार में जिसका कोई नहीं है, जो अपन्न है, उसके परम गति भगवान है। जो अकिंचन है, जो पीड़ित है, जो दया करने लायक है, दयनीय है, उस पर हमारे भगवान द्रवित हो जाते हैं, पिघल कर बह जाते हैं भगवान। अब आप तो उनकी प्राण प्रिया है, आप तो उनके प्राणों की स्पंदन शक्ति है। हे सीता, ओ भगवान श्री राम आप पर जरूर कृपा करेंगे। तो सुनत बचन पद गई समझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। भगवान का प्रताप सुनाया, भगवान का बल सुनाया, भगवान का सुजस सुनाया। और फिर कहने लगी, निशि नयनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। कहती है, निशि नयनल मिल सुनु सुकुमारी। निशि नयनल मिल, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। और यहां सुकुमारी संबोधन देती है, इसलिए कि अग्नि में जलना बड़ी कठोरता का काम है, बड़ी पीड़ा का काम है, बड़े दुख का काम है। अग्नि में झुलसना, प्राण कांप जाते हैं। और तुम तो बड़ी सुकुमारी हो, इतनी सुकुमारी हो कि तुम्हारी सासुओं ने पलंग पीठ तज गोदहि डोरा, सीन दीन पग यवन कठोरा। सोसिय विपिन चलई के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली। नौ रसाल बर बिहरन शीला, सोह की कोकिल कुंज करीला। ऐसी सुकुमारी हो सीता,
आग में जलना बड़े कट्टर लोगों का काम है, बड़े कठोर लोगों का काम है। ये तुम्हारी सुकुमार काया आग में जलने लायक नहीं है। ये तो इत्र फुलेल लगाने लायक है, ये तो अंगराग लगाने लायक है, ये तो सुंदर सुंदर केसर कस्तूरी लगाने लायक है। बड़ी सुकुमारी हो, कैसे जल पाओगी? निशी नयनल मिल सुन सुकुमारी। और दूसरी बात, सीता सहज सुकुमारी है। सीता का जन्म जब से हुआ, जब तक धरती पर रही, इनके जैसी सुकुमारी कोई नहीं रही। जऊपट तरौती समसिया, जग यस जुवती कहाँ कमनिया। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित तनुपति जानी। विश्वबारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहिय रमा सम किमि वैदेही। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रज मंदरु सिंगारू, मथई पाणी पंकज निज मारू। यही विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि कहीं सीय समतूल। ना तो उमा है, ना तो ब्रह्माणी है, ना तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी त्रिभुवन में त्रिकाल में सबसे सुंदर मानी जाती है और सबसे सुकोमल मानी जाती है। देखिए, जगत में सबसे सुंदर सबसे सुकोमल कमल होता है भला। सारा जगत ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड ब्रह्मा का बनाया हुआ है। इस सारे संसार को यहाँ के पेड़ पौधे वृक्ष फूल फल अन्न जल मनुष्य पशु तिर्यक कृमि कीट पतंग सब ब्रह्मा ने बनाया। लेकिन कमल ब्रह्मा ने नहीं बनाया। कमल ब्रह्मा ने क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि कमल ब्रह्मा ने नहीं बनाया, बल्कि कमल ने ब्रह्मा को बनाया। कमल के जनक ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा का जनक कमल है। उस कमल से प्रकट होती है कमला, भगवती कमला यानी लक्ष्मी, परम सुकुमारी लक्ष्मी। ऐसी सुकुमारी लक्ष्मी भी वो डायरेक्ट वाली लक्ष्मी जो समुद्र के मंथन से प्रकट हुई या कमल से प्रकट हुई, उनको तो छोड़ो। शोभा की रस्सी बनाई जाए, श्रृंगार का मंदराचल बनाया जाए, स्वयं कामदेव आकर के मंथन करने लगे खारे समुद्र में। ना, जो छवि सुधा पयोनिधि होई, अमृत के समुद्र का मंथन कामदेव करे और तब कोई कल्पित लक्ष्मी निकले। वह लक्ष्मी भी सीता के सौंदर्य, सीता की सुकुमारता, सीता की लोनाई, सीता की सुघराई, सीता की सुंदरता का मुकाबला नहीं कर पाएगी। सपने में भी अगर उसकी भी तुलना देना पड़े तो कभी संकोच के साथ उसकी तुलना देगा। इतनी सुकुमारी है तो सहज सुकुमारी है, इन्हें आग में कैसे जलाया जाए। इसलिए निशिन अनल मिल सुन सुकुमारी। और दूसरी बात, रात में अग्नि नहीं मिलेगी। ये बात गलत है त्रिष्टा की। रात में अग्नि मिलती है। लंका में है रात अग्नि, क्योंकि हनुमान जी महाराज रात्रि में ही जब लंका में पहुंचे तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, अनेकों अग्निहोत्री राक्षस जो है अग्निहोत्र कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, आहुति कर रहे हैं, कहीं बकरे भूने जा रहे हैं, कहीं भैंस भूने जा रहे हैं। रात भर तंदूर चलता रहता है इनका। तो अग्नि रात में क्यों नहीं मिलेगी? रात में तो रहती है अग्नि। अरे आज नहीं, पूर्व काल में हम लोगों के लड़कपन की बात मैं बोल रहा हूं। हम लोगों का जन्म देहात में हुआ था। मैया लोग एक ऊपली ले आती थी, कंडा, गाय के गोबर का जो ऊपली बनाई जाती है, उस ऊपली को तोड़ करके और रात में वो रेत, वो जो भस्म होती है, राख होती है, राख में उसे दबा देती थी। आग की थोड़ी थोड़ी चिंगारियां रहती थी, वो कंडा पकड़ जाता था उनको और रात भर सुलगता रहता था। सवेरे निकालकर उसी अग्नि से दिन भर काम चलता था। उस समय माचिस वाचिस नहीं होते थे देहातों में,
तो अग्नि तो लोगों के घर में रहती है, पर रात में आग कोई देता नहीं। क्यों नहीं देता? इसलिए कि कुछ चीजें रात में देना वर्जित है, जैसे दही है, घी है, चूना है, अग्नि है, ये रात में नहीं देना चाहिए। अग्नि तो इसलिए प्रायः लोग नहीं देते कि रात में आग का क्या करेगा, कहीं कोई दुरुपयोग न हो जाए। इसलिए कभी कभी तो राजाओं के जब शिविर वगैरह पड़ते थे ना, तो उन शिविरों में रात को आग बुझा दी जाती थी। अगर रात में रहेगी, किसी खुराफाती आदमी के हाथ में मिल जाए, किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ जाए, तो उसका दुरुपयोग कर सकता है वो। तो इसलिए लोग रात में आग नहीं देते। तो लोग नहीं देते तो अपने घर से ला सकती थी, अपने उसके घर में भी तो आग रही होगी। उस समय माचिस वाचिस तो चलती नहीं थी कि पुरुष से जलाया और सवेरे प्रकट कर लिया आग। वहां से क्यों नहीं लाई? तो कई लोग कहते हैं कि त्रिजटा कहती है, निसी न अनल मिल सुन सुकुमारी। सुकुमारी सुन, ये सीता सुनो, निसी न अनल मिल। निसी रात्रि में अनल न मिल, रात्रि काल में आग में मत मिलो, रात में अग्नि में मत मिलो, यानी रात में आग में न जलो। सीता जलना क्यों चाहती है? अपने को मृत समझ करके। अब स्वामी है नहीं तो मैं मृत के समान हूं, अब मृत को तो जलाया ही जाना चाहिए। पर संध्या रात्रि काल में मृत को भी जलाना वर्जित है। संध्यायाम वा तथा रात्रौ, संध्यायाम वा तथा रात्रौ दाह प्राथेय कर्म च। संध्यायाम वा तथा रात्रौ दाह पाथेय कर्म च, नवश्राद्धम च नो कुर्यात्, कृतम निष्फलताम व्रजेत। तो रात्रि काल में मुर्दे को नहीं जलाना चाहिए। अगर गंगा की, या तो गंगा की साक्ष्य हो और या तो सूर्य की साक्ष्य हो, इन दो के अलावा मुर्दे को रात में जलाना नहीं चाहिए। ऐसा नीति ग्रंथों में आया है कि जिस मुर्दे को रात में जलाया जाता है, या जो जीवित व्यक्ति भी रात में जल करके मरता है, अगले जन्म में उसे अंधा होकर के प्रकट होना पड़ता है, अंधा होकर के जन्म लेता है। इसलिए निशी न अनल मिल सुन सुकुमारी, ये सुकुमारी रात में अग्नि में मत मिलो, रात में आग में मत जलो, सवेरा होगा तब देखा जाएगा। अस कही सो निज भवन सिधारी, ऐसा कह करके वो अपने घर चली गई। क्यों चली गई? कि अगर रहूंगी तो फिर रोएगी, मुझे देख देख करके रोएगी। तो जब अकेली पड़ जाएगी तो अकेले में रोना बंद हो जाता है। अकेले में कोई अगर समझाने वाले, ये बड़ा विचित्र मनोविज्ञान है। आप रो रहे हो और कोई पड़ोसी आए और आपको समझाने लगे, मत रोइए मत रोइए, रोना अच्छा नहीं है, तो आपका रोना और बढ़ जाएगा। अब अगर कोई ना हो समझाने वाला, इसीलिए अरण्य रोदन नहीं होता। अरण्य रोदन का मतलब जंगल में कोई नहीं रोता। क्यों रोएगा? जंगल में जब कोई मनाने ही वाला नहीं है तो रोने की मजा क्या है? रोने की मजा तो तब है जब कोई मनाने वाला हो। तो वो चली गई कि मैं अगर रहूंगी तो बार बार आग मांगेगी, बार बार मुझे बहाना बनाना पड़ेगा, और मुझे देखकर इनकी करुणा बार बार जागृत होगी, बार बार रोएगी, इसलिए मैं आंखों से ओझल हो जाऊं। तो निशी न या नल मिल, रात को अग्नि में न मिलो, रात में आग में नहीं जलना चाहिए। पर अगर ये बात सीता ने स्वीकार किया होता उसकी, तो फिर आकाश से अग्नि क्यों मांगती? फिर चंद्रमा से अग्नि क्यों मांगती? फिर अशोक से अग्नि क्यों मांगती? जब रात में जलना ही नहीं चाहिए। तो रात में देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनी नयावत एक अवतारा, पावक में शशि स्रवत नयागी, मानहु मोहि जानिहत भागी, सुनहि विनय मम बिटप यशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। क्यों मांगती आग? तो अर्थ तो वही उचित है कि रात में कोई आग देता नहीं है,
इसलिए निशि न नल मिले, आग रात में नहीं मिलेगी, आग सवेरे मिलेगी। सवेरा होगा तब देखा जाएगा। अभी मैं जाती हूँ और अभी राम राम का स्मरण करो। और कई विद्वान तो कहते हैं कि त्रिजटा ने अपने भाव दृष्टि से, अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि हनुमान जी महाराज आ चुके हैं, हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष पर बैठे हैं। अब अगर त्रिजटा यहाँ बैठी रहेगी तो हनुमान और जानकी का मिलन नहीं होगा। और कई विद्वान कहते हैं उरु प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान ने स्वयं उसके अंतःकरण में प्रेरणा दिया कि त्रिजटा अब तुम पर्दा से हटो, अब सामने मंच से हटो, मंच खाली करो, अब दूसरी मेरी लीला का विस्तार होने जा रहा है। अब हनुमान जी महाराज किशोरी के सामने, सीता जी के सामने प्रस्तुत होने जाने, अब मुद्रिका देने का समय आ गया है, इसलिए तुम यहाँ से निकल करके अपने घर चली जाओ। तो हनुमान जी के आगमन का स्फुरण भगवान ने त्रिजटा के अंतःकरण में करवा दिया, या त्रिजटा ने अपने दिव्य दृष्टि से हनुमान जी महाराज के आगमन को देख लिया। इसलिए अब सीता और हनुमान के मिलन के लिए कुछ अवकाश देना चाहिए, कुछ समय देना चाहिए। यह सोच करके त्रिजटा निशि नयन मिल सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। वो अपने घर चली गई। अब कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न शूला। अब भगवती किशोरी जी आकाश से अग्नि मांगेंगी, चंद्रमा से अग्नि मांगेंगी, अशोक वृक्ष से अग्नि मांगेंगी, पर अग्नि देगा कौन सीता को? अग्नि तो मिली है सीता को, निश्चित मिली है। किसने दिया, क्यों दिया, कब दिया, कैसे दिया, ये सारी चर्चाएं हम लोग कल करेंगे। आज यहीं से वाणी को विराम दे रहे हैं, कल पुनः मिलेंगे। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को। श्री सीताराम।